जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। चलिए आज बात करते हैं 20 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में और जो आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले। अगर आप सेशन पर पहली बार आए तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। इसको देखें कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन बोर्ड ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में लेकर आती है और ये देखने के लिए कि किस तरह से आपको 1 या 1.5 घंटे के करंट अफेयर रेगुलर फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 10 to 15 मिनट्स में भी वैल्यूएबल कंटेंट आपके एग्जामिनेशन से ले सकते हैं जहां से ओरिजिनली सवाल बनते हैं। चलिए आज के पहले महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में बात करते हैं। बीसीसीआई, द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उसके द्वारा एशिया कप 2025 के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया गया। ये 15 सदस्य जो दल है उसको सूर्या कुमार यादव की कैप्टेंसी में बनाया गया, जिसको वाइस कैप्टन होंगे शुभमन गिल। रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये एज खत्म हो गया उनके T20 रिटायरमेंट के बाद। अगर एशिया कप के बारे में बात की जाए तो कई एग्जामिनेशन में एशिया कप से संबंधित कई सारे सवाल पिछली एग्जामिनेशन में पूछे गए। उस आधार पर अगर चर्चा की जाए तो एशिया कप इंडियन कॉन्टिनेंटल में या एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में जाना जाता है, जिसको ऑर्गेनाइज करवाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुआ और उसके बाद बाइलिनियर हर 2 साल में इसे क्या किया जाएगा, अनाउंस करवाया जाता है। 2016 से इसमें T20 फॉर्मेट जो इंटरनेशनल होता है, T20 इंटरनेशनल, उसको भी ऐड कर दिया गया। अगर इन टूर्नामेंट्स में हुए विजेताओं की लिस्ट को देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम के रूप में जानी जाती है, जिसके पास टोटल 8 एशिया कप टाइटल्स हैं, फॉलोड बाय श्रीलंका जिसके पास 6 टाइटल्स और उसके बाद पाकिस्तान जिसके पास 2 एशिया कप टाइटल्स हैं। अब की बार का जो एशिया कप है वो आपका यूएई में होने वाला है। यूएई गोइंग टू होस्ट द एशिया कप 2025। एशिया कप से संबंधित कई सारी न्यूज पहले भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से हमने पाकिस्तान का बॉयकॉट हर फ्रंट पर कर रहे हैं, तो एक सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया एशिया कप में भी पाकिस्तान का बॉयकॉट करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका इंप्लीकेशंस इंडिया पर ज्यादा होंगे, क्योंकि वो एशिया कप से शायद बाहर हो जाए या उसके पॉइंट टेबल के कारण पीछे आ जाए, क्योंकि विजेता टीम या जो अगर आप बैक ऑफ करते हैं तो अंक जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो सवाल तो एक यहां पर बना हुआ है कि क्या हमें एशिया कप का लोचा लेना चाहिए या फिर उसको ध्यान में रखना चाहिए, या फिर देश की जो राष्ट्रभक्ति है उसको, वो जो भी हो उससे ओपिनियन अगर आपका जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर यहां से संबंधित सवाल को देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एशिया कप 2025 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही है? How many teams are participating in Asia Cup 2025? 6 teams, 7 teams, 8 team या 10 टीम? तो टोटल कितनी टीम्स हैं जो एशिया कप में पार्टिसिपेट करें? अगर आप क्रिकेट लवर्स हैं और आपको ये आइडिया है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके उन कमेंट का इंतजार जो है वो करते हैं। जो लोग इन सब चीजों से अनजान है उनको हम बता दें, एशिया कप में अगर टोटली बात कर ली जाए तो 8 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। 8 टीमों में 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और हांगकांग जो है वो शामिल है। वहीं ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई जो है वो शामिल है। सो दे आर द 2 ग्रुप्स एंड टोटल 8 टीम्स इन दी एशिया कप। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है एशिया कप का। 8 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले वो एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है, अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से मिले थे, उसके बाद वो अजीत डोभाल से मिले और फाइनली वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी को उन्होंने इनवाइट किया एससीओ समिट के लिए, जो एससीओ समिट मींस अभी रिसेंटली आपके तियानजिन जो शहर है वहां पर होने वाली, जहां पर दोनों मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर का आपस में मीटिंग भी जो है वो तय है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइनीज प्रीमियर के साथ मिलेंगे। जिस तरह से इंडिया और अमेरिका के संबंधों में खटास आई है, चाइना जो है वो इंडिया के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो बनाना चाहता है, क्योंकि चाइना के संबंध भी अमेरिका के साथ ज्यादा अच्छे नहीं, परंतु इंडिया और चाइना का अपना एक बॉर्डर डिस्प्यूट है और उस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट करने के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ में खड़े हैं। क्योंकि एक्सटर्नल मिनिस्टर के मिलने के समय भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को यही कहा गया कि हमको जल्दी से जल्दी परमानेंट बॉर्डर सॉल्यूशन पर काम करना चाहिए, अगर हम इस रीजन में एक सॉल्यूशन जो है वो चाहते हैं, परमानेंट पीस जो है वो चाहते हैं। सो यहां से 2-3 सवाल अलग अलग तरह से बनते हैं, परंतु एक सवाल ये भी बनता है कि एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इन्विटेशन के लिए
जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया आए थे, उसका एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था। इससे संबंधित हम कई बार करंट अफेयर कवर कर भी चुके हैं, पर अगर आपको इसका आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम बता दें कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2001 में किया गया है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इसी समय के और भी क्वेश्चंस, ये जो मैं आपको बता रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन आधारित क्या बनाए जाते हैं, सॉरी टॉपिक से ऊपर क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में बनाए जाते हैं, तो ये वही तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण न्यूज को कवर करते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से पॉपुलर जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसने ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर पावर सप्लाई कंटिन्यूटी के लिए एक अवार्ड जो अपने नाम किया। So NTPC, India's largest power producing company, has become first public sector undertaking to the Indian power sector to adopt comprehensive business continuity plan (BCP) aligned with the International Organization for Standardization (ISO) 22301-2019, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्या करता है, बात करता है। सो एनटीपीसी लिमिटेड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भारत का पहला पीएसयू इस आधार पर बना है। तो शायद आपसे सवाल एनटीपीसी स्टैंडर्ड पर पूछे जा सके। अगर हम एनटीपीसी से एक सवाल आपके सामने रखें कि एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, क्योंकि एनटीपीसी न्यूज में, सो इन विच ईयर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसका स्थापना जो है वो किया गया था 1975 में। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगली अगर महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में चर्चा की जाए तो न्यूज है कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल से। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड सिक्योर्ड लाइसेंस, अ यूएई लाइसेंस टू सेल फंड्स इन रिटेल इन्वेस्टर्स। सो यूएई में बिजनेस करने के लिए उन्हें लाइसेंस मिला है। सो कोटक महिंद्रा एक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में जाना जाता है, जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के रूप से फेमस है। इसने सिक्योर किया है यूएई में अपना लाइसेंस कि वहां कैपिटल मार्केट रेगुलेटर के रूप में वहां पर काम कर पाएगा, वहां अपने पोर्टफोलियो जो है वो शेयर कर पाएगा। इस आधार के बाद में कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल पहला इंडियन कंपनी है जिसे यूएई में ये काम करने का लाइसेंस जो है वो मिला है। इसलिए दोनों चीजों के आधार पर कोटक महिंद्रा न्यूज में एसएससी या बैंकिंग में इस तरह के सवाल की भरमार हम लोगों ने देखी, तो यहां से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यहां से एक सवाल आपसे पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कोटक महिंद्रा के ऊपर, क्योंकि पहली कंपनी है। सवाल है कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? आनंद महिंद्रा, उदय कोटक, दीपक पारेख एंड रतन टाटा। सो कोटक का जो महिंद्रा बैंक है उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है उदय कोटक द्वारा किया गया, बाद में महिंद्रा इसमें ज्वाइन हो गया, इसलिए इसे कोटक महिंद्रा के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज उदय कोटक। अगली न्यूज अगर देखी जाए तो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है उसने सक्सेसफुली अपना टेस्ट जो है वो चेन्नई में कंप्लीट किया है। सो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो 1200 इंजन का बना हुआ है और उसे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन आता है उसने बनाया है चेन्नई तमिलनाडु। तो ये पहला ट्रेन है। यहां से सवाल पहले भी पूछा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो 2638 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं और 1110 किलोमीटर पर आवर से चल सकता है। और जिंद टू सोनीपत हरियाणा में इसे क्या किया जाएगा, शेड्यूल किया जाएगा। इससे संबंधित एक सवाल इंजन से संबंधित हम पिछले एक सेशन में रखे थे। अगर यहां से एक और क्वेश्चन देखा जाए कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, तो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर ट्रेन? तो इसका नाम था कॉर्डिया एलेंथ, जो ए इसका करेक्ट आंसर बनता है, जो जर्मनी में एक चलाई गई एक ट्रेन थी जिसे पहली बार कमर्शियल पर्पस से चलाया गया। सो 20 अगस्त के हिसाब से ये वो महत्वपूर्ण इवेंट्स है जहां से सवाल पूछने की संभावनाएं प्रबल। हम सेशन को लंबा इसलिए नहीं रखते कि जबरदस्ती हम क्वेश्चंस पढ़ाकर उस सेशन का आपके समय का ध्यान रखना चाहते, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहते। एंड फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन एंड दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर बात की जाए आज के सवाल का, तो आज का सवाल है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? कांजीरंगा वर्तमान में न्यूज हुआ है, यहाँ पर एक सेंसस कंडक्ट करवाया गया था, इसलिए ये काफी पॉपुलर है। तो यहां से सवाल है कि किस जीव के लिए फेमस है? बंगाल टाइगर, वन ओन्ड राइनोस, एशियाटिक लायन एंड एलिफेंट। A, B and C, D. What is the correct option? Comment box में जरूर लिखिए। That's it for today. Thank you very much. Stay tuned with Kalpaksh.